राधे राधे, जय श्री राम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों। क्या आप तैयार हैं होने वाले एक बड़े बदलाव के लिए, जिसमें आपके गुप्त बातें, गुप्त राज और गुप्त शत्रु निकलकर बाहर आने वाले हैं। जी हाँ, 20 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु की महा प्रचंड दशा आपके जीवन में होने वाली है शुरू। हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी अपनी आचार्य ऋतु। आज का विश्लेषण बहुत ज्यादा खास है अगर आपकी वृषभ राशि है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने अपना नक्षत्र बदल लिया है। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में बैठे हैं। अब उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन और किया है। जी हाँ, गुरु बृहस्पति अब बुध के आधिपत्य वाले अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वो 31 अक्टूबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र सर्पों का नक्षत्र है, सांप का नक्षत्र है, नागों का नक्षत्र है और इसके स्वामी बुध ग्रह हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आया है। पराक्रम, संवाद शैली, भाई बहनों का सहयोग और छोटी यात्राओं से आपको कितना लाभ मिलने वाला है, आइए जानते इस महाविश्लेषण में। गुरु बृहस्पति का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर, सर्पों के इस नक्षत्र में गुरु की चाल आपके लिए कितनी उपयोगी है और कितनी जहरीली, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले गुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस में पराक्रम के घर में बैठे हैं, कर्क राशि में उच्च के होकर। पराक्रम का घर संवाद शैली का मजबूत होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राएं इस समय आपके लिए लाभकारी होने वाली है। वृषभ राशि, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए गुरु का यह गोचर आपकी कुंडली के 3रे भाव में है। ये हमेशा ध्यान रखिए, गुरु आपके 3रे भाव में बैठे अक्टूबर तक, और बुध के इस नक्षत्र में आने से अब उनका कार्य करने का तरीका बदलने वाला है। कितना अच्छा है ये गोचर, वही हम आज आपको इस विश्लेषण में बताएंगे, तो ध्यान से सुने। सबसे अहम बात है कि आपका पराक्रम और आपका आत्मविश्वास अब बढ़ने वाला है। 3रे भाव में गुरु का आपके भीतर गजब का साहस, ऊर्जा भरेगा। आप अपने हर निर्णय को पूरे विश्वास के साथ लेंगे और कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा कर दिखाएंगे। दूसरा है मजबूत संवाद शैली। जी हाँ, बुध के नक्षत्र के प्रभाव से आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी संवाद शैली जो है, लोगों के साथ बात करने की, बातचीत का जो तरीका है, वो बेहद ही ज्यादा प्रभावशाली, अट्रैक्टिव होने वाला है। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, जिससे सामाजिक और कार्य क्षेत्र में आपकी साख मजबूत होगी। अगर आपका काम बुद्धि का है, वाणी का है, कम्युनिकेशन का है, कंसल्टेशन का है, समझाने का है, गाइडेंस देने का है, या किसी भी इस प्रकार का काम है जहां पर आपको अब लोगों से जो है डील करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तो उन लोगों के वारे के न्यारे होने वाले हैं, वो किंग बनने वाले हैं। जी हाँ, अब आपके जीवन में वो दुखों का जहर खत्म होने वाला है। तो आज की वीडियो सबसे ज्यादा खास आप लोगों के लिए है। 3रा भाव भाई बहनों को भी बताता है। तो यहाँ पर गुरु जब अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे तो भाई बहन जो है करीब आएंगे, उनके साथ संबंध आपके और ज्यादा मजबूत होंगे। पारिवारिक जीवन में उनका पूरा समर्थन आपको मुश्किल समय से बाहर निकालेगा। अगर आप किसी परेशानी में भी फंस जाते तो आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई, छोटी बहन आपको उसमें साथ देंगे। वो आपका लाभदायक छोटी यात्राएं, इस अवधि में की गई छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि 3रा भाव छोटी यात्राओं को भी दर्शाता है, शॉर्ट जर्नीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप व्यापारी हैं और छोटी यात्राएं कर रहे हैं तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। व्यक्तिगत सिलसिले में की गई यात्राओं से भी आपको बढ़िया लाभ मिलेंगे। कुछ ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ कॉन्टैक्ट, लाभकारी संपर्क बनेंगे जो आपके लिए मंगलकारी है। अब कितना बुरा हो सकता है, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब सावधानी और चुनौतियां क्या है कि अति आत्मविश्वास से बचे। पराक्रम और ऊर्जा अधिक होने के कारण कई बार घमंड, अभिमान, अति आत्मविश्वास में आप आ सकते हैं, इससे बचना जरूरी है। दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। 3रे भाव की ऊर्जा कभी कभी मित्रों, सहकर्मियों के साथ अचानक वैचारिक मतभेद करा सकती है, इसलिए कूटनीति से काम लेंगे तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे अहम बात है कि प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें, यानी काम में आपको लगातार मेहनत करनी है, बिना रुके आपको काम करना है। सिर्फ योजनाओं पर विचार करने की बजाय उन्हें जमीन पर उतारने, उन्हें साक्षात करने के लिए मेहनत भी करनी है, लगातार मेहनत भी करनी है, कंसिस्टेंसी का पालन करना है। आपको लगातार मेहनत करनी है, एफर्ट करते रहना है। आप फल की चिंता मत कीजिए, गुरु आए हैं तो गुरु फल देकर जरूर जाएंगे, आपको पूरा फल मिलेगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जिन लोगों को अपने कर्मों के साथ साथ फल नहीं मिलता, उन लोगों को बाद में मिलता है, यह आप हमेशा
ध्यान रखें। तो गुरु की कृपा आप लोगों को खूब तो देने वाली है। अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो भाग्य में वृद्धि होगी, तीर्थ यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं होंगी, धर्म कर्म पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। कहीं ना कहीं वृषभ राशि के लोगों के लिए जो टाइम पीरियड है, गुरु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ज्यादा मंगलकारी और लाभकारी दिखाई दे रहा है। मैं आपको यही कहूंगी कि इस दौरान आपको दो काम करने हैं। एक तो हो सके तो गाय माता की सेवा करना शुरू कर दीजिए। दूसरा महा उपाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सिर्फ सुनना शुरू कर दीजिए। उसके बाद 3 महीने बाद आके मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको इससे करने से क्या आपकी लाइफ में कौन से बड़े बदलाव आए। देखिए, कर्म अगर आप करते हैं तो फल मिलता है। ये नहीं है कि आपने एक तेज पत्ता लिया और उस पर लकी नंबर लिख दिया, मनी लिख दी और आपको इतना सारा धन मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए अपने कर्मों से जब आप शक्ति एनर्जिट करते हैं, जागृत किसी भी शक्ति को करते हैं, तो वो आपको सहयोग देती है। ईश्वर की शक्ति जब आपसे कनेक्ट होती है तो आपको सहारा मिलता है। इसलिए बेवजह की बातों को देखना, बेवजह की वास्तु टिप्स वगैरह चीजों को फॉलो करने की बजाय आप जिस भी हाल में हैं, सिर्फ ईश्वर का सुमरण कीजिए। नाम जाप से बड़ा कोई काम है ही नहीं, कोई कर्म है ही नहीं। काम करते करते आप नाम लीजिए किसी भी भगवान का, और मुझे बताइए इस बात से कितने लोग सहमत हैं जो मैं आपको इस समय बता रही हूँ। देखिए, हर किसी के लिए हर सुविधा जो है मिल जाना वो पॉसिबल नहीं होता। सभी की कंडीशन अलग होती हैं। अगर आप अपनी कुंडली के माध्यम से अपना मार्गदर्शन मुझसे जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। बहुत ही